जय हिंद। मैं केशव अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केशव पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बारे में बात करेंगे कि चंद्रयान 3 किस प्रकार लैंड करेगा और इसकी क्या क्या तैयारियां की गई हैं। तो चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा गया था। वो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लगभग 6:04 पर यह शाम को 6 बजकर इवनिंग में 6:04 पर यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। तो फ्रेंड, आइए अब हम इसको विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। जो चंद्रयान 3 में इसका लैंडर विक्रम है और लैंडर के अंदर एक रोवर प्रज्ञान रखा गया है, वो किस प्रकार से लैंड करेंगे। तो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड, चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 6:04 पर होनी है, यानी कि 6:04 पर यह शाम को चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करेगा। जो विक्रम लैंडर है अभी वो 25 किलोमीटर की चांद से 25 किलोमीटर की ऊंचाई की ऑर्बिट में घूम रहा है। इस 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस वक्त यह चांद की से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद के चारों ओर ऑर्बिटर में घूम रहा है, जिस पर आप देख सकते हैं ये लैंडर विक्रम है जो चांद की 25 किलोमीटर ऊंचाई पर चांद के चारों ओर चक्कर लगे चांद के ऑर्बिटर में है। फिलहाल जो चंद्रयान इसका और लैंडर विक्रम का जो संपर्क है चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिटर से उसका संपर्क स्थापित हो चुका है। इसकी जो सूचना थी इसरो के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसरो के द्वारा जारी की गई थी। वर्तमान में यह दोनों जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो अच्छे से काम कर रहा है। जो चंद्रयान 2 की लैंडिंग तो वो पिछले साल 2019 में जिसकी लैंडिंग ख़राब हुई, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, मतलब कि जो डेंजर लैंडिंग हुई थी उसके कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। इस बार इसरो का पूरा प्रयास रहेगा कि ये चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करा सके। तो ये चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम है, इसी के अंदर एक रोवर प्रज्ञान को रखा गया है। यह कल 23 अगस्त को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। तो आगे देखते हैं फ्रेंड, विक्रम लैंडर में इस जो लैंडर विक्रम था, जो पिछला चंद्रयान 2 का जो लैंडर विक्रम था उसमें काफ़ी जो तकनीकी खराबी थी अभी उन चंद्रयान 3 में उनको पूरा कर लिया गया है। विक्रम लैंडर में इस बार दो बदलाव किए गए हैं। पहला तो है कि इसमें बचाव मोड की सेफ्टी मोड रखा गया है जो चंद्रयान 2 के में नहीं रखा गया था, जो इसे किसी भी तरह के हादसे से बचाएगा। जैसे कुछ भी कोई हादसा होगा तो ये लैंडर विक्रम है जो ऑटोमेटिक अपने आप को रिकवर कर पाएगा। इसके लिए विक्रम में 2 ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगाए गए हैं। इस तरह के खतरे की निशानी जानकारी देंगे। यह जानकारी विक्रम पर लगे कैमरे और सेंसर के द्वारा दी जाएगी। जो ये लैंडर विक्रम उसमें काफ़ी सेंसर और तरह कैमरे लगाए गए हैं जिसके कारण यह सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। इसकी 4 जो पेलोड है जिसके द्वारा ये 4 इसके द्वारा चंद्रमा की साउथ पोल है उस पर ये सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, यानी कि चांद ये लैंडर विक्रम है जो मून का जो साउथ पोल है उस पर ये सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। इसके लिए इस पर काफ़ी सेंसर और कैमरे लगाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, इस बार की गलती नौ से चंद्रयान 3 में कई तरह के सेंसर और कैमरे लगाए गए। इसके LHDAC कैमरा खासतौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है कि कैसे विक्रम लैंडर को सुरक्षित चांद पर उतारा जाए। ये लैंडर विक्रम है, इसमें एक विशेष प्रकार का LHDAC कैमरा लगाया गया है जो यही जानकारी करेगा कौन सी जगह सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अच्छी है और कौन सी नहीं है। तो अगर लैंडिंग के लिए सॉफ्ट जगह नहीं मिलती है तो यह आगे के लिए पोस्टपोन हो जाएगा और आगे अपना पथ आगे शिफ्ट कर पाएगा। विक्रम लैंडर को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारा जाएगा। इसके साथ ही कुछ पेलोड लैंडिंग के समय मदद करेंगे। इसके जो पेलोड लगे हुए हैं 4 वो लैंडिंग के में सॉफ्ट लैंडिंग में इसकी मदद करेंगे। लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी कि LP, जो इसके अंदर जो LPDC कैमरा लगा हुआ है फ्रेंड, यह है लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, यानी कि जो लैंडिंग की जो साइट है उसको ये डिटेक्ट करेगा कि कौन सी जो साइट है वो सॉफ्ट कर लैंडिंग करने के लिए अच्छी है। इसकी एक कैमरा है जो लेज़र अल्टीमीटर है, जो उसको लेज़र के द्वारा इसका स्कैनिंग करेगा कि कौन सी चीज़ जो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पर्याप्त जगह है। लेज़र डॉपलिंग वेलोसिटीमीटर एक LDV कैमरा है और एक है LHVC यानी कि लेज़र हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा। एक तो वर्टिकल है, फिलहाल में वर्टिकल चांद की के पैरेलल घूम रहा है, लेकिन इसको घूमते हुए इसको वापस चंद्रमा की जो पैरेलल है, मतलब कि परपेंडिकुलर, इसको लंबवत उसको एकदम नीचे की ओर उतरना है। यदि ये चंद्रमा है फ्रेंड तो ये फिर चंद्रमा के पैरेलल घूम रहा है, लेकिन इसको घूमते घूमते इसको चंद्रमा पे लैंड करना है। इन्हीं
इन कैमरों की मदद से यानी कि सेंसर की मदद से इसकी लैंडिंग को सुरक्षित किया जा सके। अब आगे देखते हैं फ्रेंड, चंद्रयान 3 की किससे लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग है फ्रेंड वो 4 स्टेज के अंदर होगी, 4 स्टेज के अंदर होगी। 4 स्टेज के अंदर से चंद्र रोवर लैंडर विक्रम को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा जाएगा। सबसे फर्स्ट स्टेज में विक्रम लैंडर जो 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू करेगी। वर्तमान में 25 किलोमीटर चांद से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसके ऑर्बिटर में घूम रहा है। फर्स्ट स्टेज में अंदर इसकी जो फर्स्ट स्टेज में इसको पहुँचने में करीब 11 मिनट का समय लगेगा, 11.5 मिनट का समय लगेगा, यानी कि 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी कि 25 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक नीचे आने में इसको लगभग 11.5 मिनट का समय लगेगा। फिर दूसरे स्टेज में 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर इसकी गति को 358 मीटर प्रति सेकंड पर रहेगी, यानी कि 7.25 किलोमीटर से लेकर 7.4 की ऊंचाई तक पहुंचने में इसकी गति को 358 मीटर प्रति सेकंड की गति रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेज होगी 7.4 से इसको 7.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर लाना। 7.4 से 7.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर गति को कम करके 358 से इसको 336 मीटर प्रति सेकंड पर इसकी रफ्तार को यानी कि स्पीड को किया जाएगा। अगला ले होगा यानी कि 6.8 किलोमीटर से 800 मीटर पर लेकर आना। जब यह चांद की सतह से महज केवल 800 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा तो जो लैंडर की जो सेंसर है चांद की सतह पर लेजर किरणें डाल के लैंडिंग के लिए सतह खोजेंगे। जब यह लैंडर विक्रम चांद से 800 मीटर की ऊंचाई पर होगा तब जो लैंडर के जो सेंसर या कैमरे लगे हुए हैं उसके जो चांद की जो सरफेस हो उसको स्कैनिंग करेगा कि कौन सी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अच्छी जगह है। अब उसके बाद में इसके 800 मीटर से इसको 150 मीटर की ऊंचाई पर लाया जाएगा, 800 मीटर से 150 मीटर की ऊंचाई पर लाया जाएगा, जिसमें इसकी गति को 60 मीटर प्रति सेकंड रहेगा, यानी कि 800 मीटर से 150 मीटर की ऊंचाई के बीच में इसकी जो लैंडर विक्रम की स्पीड है वो 60 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। अब 60 जैसे ये 60 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा तो 150 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा तो इसकी जो गति है 60 मीटर रहेगा। 150 मीटर से जैसे इसको 60 मीटर की चांद की सतह से 60 मीटर की ऊंचाई पर रहेगी तो इसकी स्पीड को एकदम 40 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स को धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे ये चांद की सतह की ओर बढ़ेगा तो इसकी जो लैंडर विक्रम है उसकी जो स्पीड है एकदम स्लो करती जाएगी। और जो लैंडर विक्रम जो सेंसर लगे हुए हैं वो अपने सेंसरों के द्वारा लैंडिंग की साइट को सॉफ्ट लैंडिंग की साइट के लिए खोजेंगे, यानी कि जब 150 मीटर से 60 मीटर की ऊंचाई के बीच में इसकी गति को 40 मीटर प्रति सेकंड रखा जाएगा। और जैसे चांद की सतह से महज 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड को केवल 10 मीटर प्रति सेकंड पर ही रखी जाएगी। चंद्रमा की सतह पर उतरते समय यानी सॉफ्ट लैंडिंग के समय स्पीड यानी कि जब से ये लैंड करेगा तो इसकी स्पीड मात्र 1.68 मीटर प्रति सेकंड रहेगा, यानी कि जैसे लैंड करेगी एकदम जो सॉफ्ट जैसे चांद को सतह पर स्पर्श करेगा तो इसकी गति एकदम शून्य कर दिया जाएगा। जैसे एकदम 10 मीटर से कम ऊंचाई पर इसकी गति को 1.6 मीटर ऊंचाई पर रख दिया जाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह लैंड करेगा। ये लैंडर विक्रम है और लैंडर विक्रम की जैसे ये लैंड करेगा तो इससे एक रैंप खुलेगा, रैंप की सहायता से रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा। जो चांद की लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान एक दूसरे की तस्वीर को क्लिक करेंगे और वह डाटा ऑर्बिटर को देंगे और ऑर्बिटर वह डाटा डायरेक्ट पृथ्वी के पर स्थित इसरो के स्टेशन पर भेजा जाएगा। फ्रेंड लैंडर के जैसे लैंड करेगा लैंडर विक्रम उसके सतह से उसके जो रैंप से रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा, एक दूसरे की फ़ोटो क्लिक करेंगे और यह अपनी जो इमेज है वो पृथ्वी तक भेजेंगे। और इस प्रकार ये जो इसका जो ये रोवर विक्रम है लैंडर विक्रम ये और रोवर प्रज्ञान है फ्रेंड, जो ये रोवर है और ये लैंडर है ये एक दूसरे की तस्वीर क्लिक करेंगे। जो लैंडर विक्रम जो रोवर प्रज्ञान है फ्रेंड चांद की सतह से कुछ जो आवश्यक जो खनिज तत्वों के बारे में जो मिनरल्स के बारे में जो सूचना है वो पृथ्वी तक पहुंचाएगा। जैसे जो लैंडर विक्रम यह चांद की सतह पर लगभग 15 दिन तक काम करेगा। 15 दिन के बाद में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर 15 दिन के लिए सूरज की रोशनी आ पाती है, जिससे के कारण ये जो रोवर प्रज्ञान उसकी बैटरी सूरज के द्वारा यानी कि सोलर पैनल के द्वारा ही चार्ज होगी। अगर 15 दिन बाद में, क्योंकि 15 दिन तक ही
साउथ पोल पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है वो 15 दिन तक सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, इसके कारण साउथ पोल पर 15 दिन के लिए अंधेरा रहता है। जैसे ही प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चलेगा तो उस पर जो भारत का जो नेशनल एम्बलम है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, उसके पद चिन्ह उखेरेंगे और एक तरफ इसरो का जो साइन है वो एक तरफ उखेरा जाएगा। इस प्रकार जो चंद्रमा की सतह पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के निशान को अंकित किया जाएगा। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी विद केशव यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केशव को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।